गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ था। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा विभाजन से पहले पंजाब के गुंजवारला में रहते थे। अनुभवी फिल्म निर्माता महबूब खान के कहने पर अरुण आहूजा मुंबई आ गए थे। 1937 में मुंबई आने के बाद महबूब खान ने उन्हें अपने फिल्म एक ही रास्ता में अभिनय करने का अवसर दिया था। गोविंदा की माता नजीब मुसलमान थी। धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना नाम निर्मला देवी रख लिया था। निर्मला देवी भी फिल्म अदाकार थी। गोविंदा जब हिंदी सिनेमा में आए उस समय का दौर एक्शन और रोमांस का था। उस समय कॉमेडी के क्षेत्र में कोई ऐसा हीरो नहीं था जो फिल्म में लीड रोल निभा सके। गोविंदा के आगमन ने हिंदी फिल्मों में हास्य रस से भरपूर फिल्मों के दौर को फिल्म से अस्तित्व में ला दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा। गोविंदा न सिर्फ कॉमेडी में बेहतरीन थे बल्कि डांस और ड्रामा में भी उनका कोई जवाब नहीं था। हीरो नंबर 1, राजा बाबू जैसी फिल्में आने वाले लंबे समय तक गोविंदा की मुस्कुराती कलाकारी को नमूना बनकर रहेगी। बॉलीवुड में आज बेशक गोविंदा को लोग समोसा के आलू की तरह मानते हैं, लेकिन एक समय था जब गोविंदा का मतलब हुआ करता था हिट फिल्में। अपनी कॉमेडी और डांस स्टाइल से इन्होंने बॉलीवुड में एक नई अध्ययन की शुरुआत की। जिस समय गोविंदा अभिनय की दुनिया में आए थे उस समय अधिकतर एक्शन फिल्मों की भरमार थी। ऐसे समय में गोविंदा ने लीक से हटकर कॉमेडियन रोल करने का साहस दिखाया और उसमें वह कामयाब भी हुई। 1980 के समय में गोविंदा ने बहुत सी पारिवारिक ड्रामा, एक्शन और रोमांस फिल्में की। 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई और फिर 90 के दशक में उन्होंने अपनी पहचान एक हास्य अभिनेता के रूप में बनाई थी। एक समय में जब उनकी फिल्मों को लगातार असफलता मिल रही थी तब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिर वापसी की और एक सुपरहिट फिल्म दी। आने वाले दशकों में उन्होंने 1992 की फिल्म 16 और शबनम में एनसीसी कैडेट की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उन्होंने दिव्या भारती के साथ काम किया था, लेकिन फिर सन 2000 में बॉक्स ऑफिस में बहुत सी फ्लॉप फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्म अक्षय कुमार के साथ भागम भाग, सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ पार्टनर, लाइफ पार्टनर जैसी बहुत सी सफल फिल्में की। इसके बाद सन 2015 में उन्होंने जी टीवी के डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम सीजन 2 मिथुन चक्रवर्ती की जगह पर जज की भूमिका निभाई थी। 5 जनवरी 1994 को खुद्दार फिल्म शूटिंग के लिए स्टूडियो पर जाते समय गोविंदा के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था। गोविंदा की कार दूसरी कार से टकरा गई थी और इसकी वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी गोविंदा ने शूट करने से इनकार नहीं किया, बल्कि डॉक्टर को एक बार दिखाने के बाद उन्होंने आधी रात तक काम किया था। गोविंदा के करियर की शुरुआत फिल्म इल्जाम से हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उनके काम की सभी ने सराहना की। 1990 से 1999 के बीच का समय उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। उनकी फिल्मों को और उनके अभिनय को आलोचकों और दर्शकों ने तो सराहा ही, इसके साथ ही साथ उन्हें बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता मिली। उन्होंने कई फिल्मों में 2 किरदार निभाए और फिल्म हद कर दी आपने में तो उन्होंने हद ही कर दी, जब एक ही परिवार के 6 अलग अलग सदस्यों का किरदार भी उन्होंने खुद ही निभाया। उन्हें नंबर 1 का भी खिताब हासिल है क्योंकि उनकी 6 फिल्में के नाम के अंत में नंबर 1 लगा हुआ है। उन्होंने लगभग अपने अपने समय के हर अभिनेताओं के साथ काम किया है। उनकी डांसिंग स्किल्स की दुनिया दीवानी है और फिल्म इंडस्ट्री में वे एक अच्छे डांसर के भी रूप में मशहूर हैं। डांस के साथ चेहरे पर वैसे भी भाव रखते की कला में शायद ही कोई उनसे बेहतर हो। 2004 में गोविंदा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद लोकसभा चुनाव में मुंबई से
उनकी नियुक्ति संसद भवन के सदस्य के रूप में की गई थी। चुनाव में वे 50,000 वोटों से जीते थे। चुनाव के समय में उन्होंने बताया था कि उनका एजेंडा प्रसाव, स्वास्थ्य और ज्ञान है। प्रसाव और क्षेत्र में उन्होंने बोरीवली विरार में बहुत से कार्य किए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से कार्य किए थे। ठाणे जिला कलेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा ने अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से वसई और विरार ने पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए पैसे दिए थे। गोविंदा को अपने कैरियर में एक बुरे दौर भी गुजरना पड़ा था। गोविंदा का कहना है कि उन्होंने अपने करियर के बुरे दौर से यह महसूस किया कि इंडस्ट्री में लोग सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं जो कामयाब होता है। गोविंदा ने कहा कि उनके वह काफ़ी मुश्किल दौर था क्योंकि इंडस्ट्री कुछ लोगों के हाथ में है। यह सब कुछ आपकी फिल्मों की रिलीज और कामयाबी पर निर्भर करता है। गोविंदा ने कहा कि सक्सेस होगा तो कमाल होगा, तभी लोग आपसे बात करेंगे। गोविंदा ने यह भी माना कि उन्हें राजनीति ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह खुद क्षेत्र में स्थापित करने में असफल रहे। गोविंदा ने बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी काम किया है। उन्होंने 2001 में सोनी टीवी के शो जीतो छप्पर फाड़ के में होस्ट भी की। इसके बाद उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में भी काम किया। गोविंदा 2015 में जी टीवी के पॉपुलर डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स सीजन 2 में जज बने थे। गोविंदा को उनकी प्रशंसनीय अदाकारी के लिए समय समय पर कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। गोविंदा को 1994 में फिल्म आंखें के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद उन्होंने कुली नंबर 1 के लिए भी नामांकन मिला। 1997 में फिल्म साजन चले ससुराल के लिए उन्हें फिल्मफेयर की भी तरफ से पुरस्कार दिया गया था। 1998 में दीवाना मस्ताना और 1999 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए भी नामांकन मिला। फिल्म हसीना मान जाएगी के लिए 2000 में उन्हें फिल्मफेयर के बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद 2001 में शिकारी और कुंवार के लिए वही 2002 में जोड़ी नंबर 1 और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और 2003 में आँखियों से गोली मारे के लिए भी फिल्मफेयर की तरफ से नामांकन की मिला था।